जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th या 12th के लिए सब्जेक्ट हिंदी का व्याकरण खंड का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार। ठीक है। इस वीडियो को आपको देख लेने से क्या होगा ना कि जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ण वर्ण विचार टॉपिक से अगर आता है, आप वैसे प्रश्नों को आसानी से बता देंगे। ठीक है। ठीक है ना। इसमें हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं वर्ण से रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन को। ठीक है। तो हम इसमें आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे, फिर प्रैक्टिस भी कराएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है। और जितने एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है कि वर्ण क्या होता है। तो देखिए भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है। ये आप समझ गए कि वर्ण क्या होता है ना। एक क्वेश्चन पूछ पूछ देता है कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए वर्णों की टोटल संख्या कितना है भाई? 44 होते हैं वर्णों की टोटल संख्या। ठीक है। और वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। देख लीजिए यहाँ पे बांटा गया है दो भागों में। सबसे पहले स्वर वर्ण की बात करते हैं और व्यंजन वर्ण। तो स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। तो स्वर में देख लीजिए 11 कौन कौन है, देख रहे हैं ना। यहाँ से आप देख लीजिए अ आ पढ़े हैं ना टोटल। इसमें केवल अंग और अह को हटा दिया गया है। ठीक है। क्योंकि अंग और अह को अयोगवाह कहा गया है, ये लास्ट में बताया गया है। ठीक है। तो ये आपको आपका 11 स्वर हो गया है ना। आगे देखते हैं, पहले हम लोग स्वर के ही बारे में देख लेते हैं। अब स्वर में क्या है? एक मूल स्वर होता है, पहला प्रकार। स्वर के 4 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका मूल या ह्रस्व स्वर, अ आ ई उ री, ये होते हैं। और दीर्घ स्वर में देख लीजिए आ, ऐसे ही आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, दीर्घ उ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ठीक है। ये आपका दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर कितना है भाई? 7 होते हैं दीर्घ स्वर, है ना। और ह्रस्व या मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। आगे देख लीजिए। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। तो आगे आपका संयुक्त हो गया। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं भाई? ये भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है ना। जैसे ए कैसे बना है? ओ और ई से मिल बना है ना। फिर आय की बात कर लें तो और ए से आय बना है। ओ कैसे बना है? तो अ और उ से ओ बना है। औ कैसे बना है? तो अ और ओ से औ बना है। ठीक है। तो ये सब संयुक्त स्वर होते हैं 4 ठो। ठीक है। ये आपको पता चल गया कि 4 संयुक्त हो गया। अब है आयोगवाह, जो हमने बताया था ना ऊपर ही कि अंग और अह को आयोगवाह कहा गया है। आयोगवाह स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, सॉरी 2 होते हैं। आयोगवाह स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि स्वर के कितने भेद हैं भाई? 4 भेद हैं। देख रहे हैं ना, स्वर के कै गो भेद है? 4 गो। मूल या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और आयोगवाह। ठीक है। अब चलते हैं व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। इसमें डिफिनीशन नहीं पूछे जाते। अगर डिफिनीशन कोई पूछता है तो बस जिस वर्णों का उच्चारण स्वयं होता है ना, खुद होता है, किसी दूसरे का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, उसको स्वर वर्ण कहा गया है। जैसे ये सब देखिए अ आ ई, इसमें कोई उच्चारण मतलब किसी दूसरे का हेल्प नहीं लिया जाता है। और देखिए व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण करने में स्वर की सहायता लिया जाता है। ठीक है। जैसे क को बोलिएगा तो क में अ आता है, क। ठीक है। तो अ का इसमें हेल्प लिया जा रहा है सिम में। ठीक है ना। तो इसको व्यंजन कहेंगे। तो व्यंजन की संख्या टोटल कितने हैं? 33 है। और इसके प्रकार की बात कर लें तो इसका देखिए 3 गो प्रकार होता है मुख्य रूप से। इसका 3 प्रकार होता है। कौन कौन प्रकार है भाई? ये भी जान लिया जाए कि व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। कौन सा है पहला? स्पर्श व्यंजन। आपका देखिए क से लेकर आपका म तक। ठीक है। क से लेकर म तक यानी टोटल कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। 25 कितने हैं भाई? 25 हैं। ये इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब टोटल 5-5 है ना। यानी टोटल कितने हो गए भाई? 25 हो गया। तो ये 25 जो होते हैं आपका, ये 25 के 25 क्या होते हैं? ये आपका स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 25 ठो, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है भाई? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है? देखिए तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है ये जान लीजिए। तो अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आता है। ठीक है।
अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितने हैं भाई? 4 होते हैं। ये दूसरा इसका प्रकार है। एक होता है ऊष्म व्यंजन, तीसरा इसका प्रकार हो गया। ये भी 4 होते हैं, तीनों 100 और एक ठो ह, यानी ये भी 4 ठो होते हैं। ये भी आपका ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। तो मुख्य रूप से इसका प्रकार 3 ठो है। कौन कौन है भाई? तो आप जान लीजिए मुख्य रूप से कौन कौन प्रकार हैं। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऐसे ये भी कुछ और एक्स्ट्रा है, जैसे संयुक्त व्यंजन कहलाता है ये। तो संयुक्त व्यंजन में क्या हो जाता है, जैसे अक्ष, तो क और मूर्धन्य स से मिल से अक्ष बनता है। तरह कैसे बना है? त और र से, है ना, आधा त और र से मिलकर तरह बना है। और ये सब आपका क्या होता है? संयुक्त में आता है, ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन में आता है। और ज्ञ कैसे बना है? आधा ज आ य से आपका ज्ञ बना है। स्र कैसे बना है? आधा तलाबे स और र से स्र बना है। और दय कैसे बना है? आधा द आ य से दय बना है, ठीक है। ये सब संयुक्त है। संयुक्त कितने हो गए? इधर थे 3 ठो और इधर से 2, यानी 3 2 5 ठो होते हैं इसके, क्या संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये प्रकार में ऐसे नहीं आते हैं। और 2 ठो और होता है जिसको हम लोग उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। र नीचे नीचे बिंदी वाला देख रहे हैं ना, एगो ढ, ये नीचे नीचे जो जिसका बिंदु है ना, उसको हम उच्छिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ये सब 2 एक्स्ट्रा है। ऐसे प्रकार देखा जाए तो स्वर के 4 गो प्रकार हैं और व्यंजन के 3 गो प्रकार हैं, ठीक है। क्लियर है? इसको आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अल्प प्राण, कुछ और एक्स्ट्रा चीज सीख लीजिए। अल्प प्राण से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्प प्राण किसको बोलते हैं? जैसे देखिए, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ और सभी स्वर, ये सभी क्या हो जाएंगे? आपका अल्प प्राण कहलाएंगे। ये कहाँ से आपको देखिए, यहाँ से समझने के लिए, तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ और सभी स्वर। देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा, तो देखिए ये पहला वाला ये आपका हो गया, और ये देखिए तीसरा वाला हो गया लाइन, और ये देखिए पांचवा वाला लाइन हो गया। पहला, तीसरा और पांचवा लाइन हो गया। और सभी स्वर की बात किया गया था, ये सभी स्वर में आ जाएगा ये सब। और कौन सा आ जाएगा? और सब आ जाएगा अंतस्थ वाला, ये सब, ये सभी हो जाएंगे आपका कौन सा? अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझ गया कि पहला, तीसरा, पांचवा और आपका कौन सा? अंतस्थ और स्वर वाला। फिर से एक बार देखिए, समझा देता हूं। क्या याद रखिएगा? पहला, तीसरा, पांचवा माने 135 याद रखिए, 135। और अंतस्थ और स्वर्ण, अंतस्थ और स्वर्ण देख लीजिए ना, अंतस्थ और स्वर्ण, 135 अंतस्थ और स्वर्ण, 135 अंतस्थ और स्वर्ण। तो ये देखिए एक वाला, 3 वाला और ये 5 वाला, 135 है ना। ये पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ठीक है। और ये सभी स्वर यानी 11 स्वर, ठीक है। और इसमें से कोई भी वर्ण दिखाई दे आपको। और एक ठो आपका अंतस्थ वाला देख लीजिए। अंतस्थ वाला कौन सा? ये वाला, 4 ठो ये वाला। ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण, समझ गए। अब देखिए महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण की बात करते हैं, तो महाप्राण की बात करें तो देखिए दूसरा जो बच गया, और देखिए जो चौथा बच गया है, और ऊष्म वन, सभी ऊष्म वन, ये आपका महाप्राण हो जाएगा। दूसरा चौथा यानी 24 ऊष्म वन, 24 ऊष्म, 24 ऊष्म, 24 ऊष्म, याद रखिएगा ट्रिक से, 24 ऊष्म। तो 24 के मतलब समझ रहे हैं, 24 का मतलब 2 हो गया, यानी दूसरा लाइन है ना। और और कौन सा दूसरा, यानी 24 बोले है ना। और आपका कौन सा? चौथा, दूसरा और चौथा लाइन आपका। और ये आपका है ना, ये दूसरा वाला लाइन वर्ग का दूसरा, यानी ख, छ, ये जो भी है। और ये तीसरा वाला ग, ज, ये सब जो भी है। तो ये सभी दूसरा वाला और चौथा वाला लाइन आपका वर्ग का है ना, वर्ण का, उसमें ये आपका हो जाएगा महाप्राण, ठीक है, महाप्राण। और एक और इसमें बात बोला गया था, ऊष्म वर्ण, सभी ऊष्म वर्ण। तो सभी ऊष्म वर्ण में देखिए यहाँ पे लिखा है 300 और ह, ये भी आपका महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए घोष वर्ण की बात करते हैं, तो घोष में कौन कौन से आएगा? तो देखिए घोष में आपका वर्ण कौन कौन से आएंगे? तो तीसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 3 4 5, 345। सभी अंतस्थ ह, सभी अंतस्थ ह, सभी अंतस्थ ह, सभी अंतस्थ ह, 345 है ना। देख रहे हैं, 3 4 5, 345 सभी अंतस्थ ह, सभी अंतस्थ ह,
ये आपका घोष में आएगा, कथी में आएगा, घोष। 345, तो देखिए 345 आपको वर्ग का खोजना है। 345, ये देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो जाएंगे आपका, है ना, घोष 1। और उसके बाद में क्या बोला गया था, उसके बाद बोला गया है कि सभी अंतस्थ और ह, सभी अंतस्थ और ह, अंतस्थ वाला आपको तो बताया ही गया है। देखिए देखिए ये सभी अंतस्थ वाला यरलवा, और उसके बाद एक ठो ह, ठीक है, ये सभी नहीं, ये केवल एक ठो है ना, ये वाला ह। ओके, तो यरलवा और ह, और तीसरा और चौथा और पांचवा, ये तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपका घोष 1 हो जाएंगे। और एक देखिए अघोष 1 वाला भी देख लीजिए, समझ लीजिए। तो वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सौ, पहला दूसरा यानी कि 1 2 यानी 12 300, 12 300, 12 300 अघोष में जाएगा, 12 300। तब 12 वाला के मतलब, कहने का मतलब 12 के मतलब ये पहला लाइन, पहला लाइन यानी कि क से लेके प तक, है ना, और ये दूसरा लाइन, ठीक है, 12 हो गया। और तीनों सौ, ये तीनों सौ हो गया, ठीक है, ये तीनों सौ हो गया, समझ गए। ये पहला लाइन, दूसरा लाइन, और ये तीनों सौ, तीनों सौ याद रखिएगा, तीनों सौ, तीनों सौ। ओके, तो ये सब हो जाएंगे अघोष वर्ण। आपका क्लियर हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष सभी क्लियर हुआ। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। चलिए, तो निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कौन सा है, तो अभी देख लीजिए, पता चल जाएगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। ये देखिए अल्प प्राण में क्या बोला है, 1 3 5, 1 3 5 और अंतस्थ और सभी स्वर। 1 3 5 यानी पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला, पहला तीसरा पांचवा, ठीक है। तो देखिए आपका पहला तीसरा पांचवा में से कौन दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, पहला ये दिख रहा है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। अब है देखिए कौन सा व्यंजन महाप्राण है। महाप्राण में देखना है, तो महाप्राण में क्या है, तो महाप्राण याद रखिएगा क्या बोला है, दूसरा चौथा और सभी व्यंजन, दूसरा चौथा। तो देखिए दूसरा 6 होता है ना, तो यही इसका आंसर हो गया। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है, घोष वर्ण। तो घोष वर्ण के बारे में आप देख लीजिए। तो घोष वर्ण के बारे में अभी आपको बताया गया था। देखिए घोष वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा और सभी अंतस्थ और ह। तो अंतस्थ में यरलवा अबे करता है, तो देखिए इसमें वह दिख रहा था, तो ये तो हो ही गया ना, घोष में वह आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं अघोष वर्ण। तो अघोष में आपको देखना है, तो अघोष के में क्या बताया गया था, अघोष में देखिए क्या बताया गया था, अघोष में बताया गया था ना, पहला दूसरा और तीनों सौ, पहला दूसरा और तीनों सौ, पहला दूसरा और तीनों सौ देखना है। तो पहला देखिए तो पहला है, ये है, तो यही इसका अघोष वर्ण हो गया। कौन सा ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण किसको बताया गया है, तीनों सौ और ह को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। आपको बताया गया था कि तीनों सौ और ह को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो तीनों सौ में एगो सौ दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया ऊष्म वर्ण, ठीक है। ऊष्म वर्ण की संख्या 4 होता है। अब देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब उच्चारण स्थान की बात करते हैं। तो देखिए उच्चारण स्थान में देखिए, तो कंठ की बात कर लें दोस्तों, कंठ यानी कि कवर्ग, है ना, क ख ग ख अंग, ये सब कवर्ग होते हैं। इसी में अ और आ भी आ जाते हैं, और ह भी आ जाते हैं, और विसर्ग भी आते हैं, याद रखिएगा। तालव्य क्या मतलब होता है, चवर्ग, है ना, यानी च छ छ ज्ञ तक आता है, ये तालव्य कहलाता है, यानी कि तालु कहलाता है ना। यानी दोनों ई भी इसी में आ जाता है, छोटी ई बड़ी, और य और तालव्य सभी आता है। और मूर्धन्य में क्या होता है, टवर्ग आता है, यानी टुट, ठीक है, यानी री र स इसी में आ जाता है। और दंत यानी कि दांत से जो होता है, तवर्ग वाला आता है, तथ न, है ना, त थ द ध न, ये सब हो जाएगा, और स भी आ जाता है। और ओष्ठ की बात करें तो पवर्ग आता है, यानी कि प फ ब भ म, और दोनों ऊ इसी में आ जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना। और कंठ तालु की बात करते हैं। कंठ और तालु से क्या होता है, ए और ए का उच्चारण होता है, और कंठोस
कंठोष्ठ से जो होता है, कंठ और ओष्ठ से उच्चारण ओ और औ से होता है, और दंतोष्ठ है मतलब दांत और ओष्ठ से उच्चारण व का होता है। बस इसको आप एक बार देख लीजिए और इसको एक बार दो बार प्रयास कीजिए, याद कर लीजिए, और देखिए ऑब्जेक्टिव आप आराम से बना लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए क वर्ग वाला क ख ख बताया ना कंठ से, तो यही हो गया कंठ से। देखिए 2021 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए म का उच्चारण स्थान की बात कर रहा है, तो म का उच्चारण स्थान जानते हैं ना आप, पफ वफ में म आता है, तो पफ वफ कथी से, ओठ से होता है। आप ओठ से देखिए, बिना ओठ हिलाए आप पफ वफ तो पढ़ नहीं सकते, यानी पफ वफ का यूज ओठ ओठ से होता है। ये भी देखिए 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आगे देखते हैं, अंग, अंग का उच्चारण स्थान ऐसे नासिका भी कहा जाता है, लेकिन ये क ख ख में आता है अंग, तो ये कंठ हो गया, क ख ख में कंठ होता है, याद रखिएगा। और त जो होता है, ये देखिए त का उच्चारण स्थान याद रखिएगा, 2021 के सेकंड सीटिंग में आया हुआ है। ये तथा तथा जब भी बात बोले तो दंत से याद रखिएगा, दंत से तथा तथा, तथा तथा पढ़िएगा तो जरूर दांत का हेल्प लेना ही पड़ता है। आगे देखिए, अब देखिए व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के कितने प्रकार हम आता है ना आपको कि 3 गो प्रकार होता है मुख्य रूप से। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है उष्म व्यंजन। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। न का उच्चारण स्थान यानी तथ तथ न, ये लेकिन ये टठ डठ में क्या है, टठ डढ़, टठ डठ जितना भी होता है, टठ ड ढ न और ये जितना भी टठ डठ की बात करते हैं मूर्धा से उच्चारण होता है, कथी से, मूर्धा से। तो ये 2021 के सेकंड सीटिंग में आया हुआ है। और द का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, द द द, तो ये देख रहे हैं ना तथ तथ में द का, यानी कि तथ तथ जो होता है दांत से यानी दंत से होता है, याद रखिएगा। व्यंजनों के अंत में, व्यंजनों के अंत में हलंत, यहाँ पे हलंत होता है, तो हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, उसको आधा पढ़ते हैं। जैसे क में ऐसे हलंत लगा दीजिएगा तो इसको आधा क बोलते हैं। ठीक है, ई, बड़ी ई की बात बोल रहा है, बड़ी ई है ना, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई जो होता है दोस्तों क्या है भाई, तो ये दीर्घ स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है, छोटी ई को ह्रस्व कहा गया है। ओके, आगे देखते हैं, ये भी 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, बोला है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, है ना, तो ए के ए किस में परिवर्तित हो जाती है, आय में परिवर्तित हो जाते हैं। आय, आय कहने का मतलब आय से हो जाता है, आय में आ जाता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ओके, आगे देखिए, प का उच्चारण स्थान अभी ना आपको बताया कि प फ फ जब भी बात पढ़िए कही कहा जाएगा तो प फ फ बिना ओठ हिलाए आप नहीं पढ़ सकते हैं भाई, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। क क ख ख क ख ख बिना कंठ का हेल्प लिए क ख ख नहीं पढ़ सकते हैं आप, यानी कंठ 2011 में पूछा है। आगे देखते हैं ध, अब देखिए ध का उच्चारण स्थान की बात कर रहा है भाई, तो ध तथ दथ आया ना, तथ दथ जहाँ बात हुआ तो दंत हो गया। ये 2022 के फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। और देखिए एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से संयुक्त होता है तब वह क्या कहलाती है, संयुक्त कहलाती है। एगो ध्वनि दूसरे ध्वनि से जब जुड़ जाएगा तो संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। ओके, आगे देखते हैं छ, अब देखिए च छ जैसा कि जब भी बात हो तो तालु होता है, तालु से ही च छ जैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये 2022 में आया हुआ है फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अब देखिए, देख रहे हैं ना, आ है ना, ये दीर्घ ई है, ये दीर्घ ऊ है, तो ये सब जो होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। कौन सा होते हैं, दीर्घ होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं फ का उच्चारण, अभी आपको बताया ना कि प फ फ जहाँ आ गया बिना ओठ हिलाए आप प फ फ तो पढ़ नहीं सकते हैं भाई, पढ़ के दिखाइए मेरे को। तो प फ फ जहाँ कहीं आया बस ओष्ठ मारना है, बिना ओठ हिलाए प फ फ आप पढ़ नहीं सकते हैं ना। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए टठ डठ की बात करें, टठ डठ इसमें क्या होता है, मूर्धा का हेल्प लिया जाता है। टठ डठ जब भी आए तो मूर्धा मारना है आपको। ठीक है, तो बस इस वीडियो में मैंने आपको वर्ण से रिलेटेड, है ना, उच्चारण से रिलेटेड घोष अघोष टोटल क्लियर कर दिया एक ही वीडियो में, है ना। इससे अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे अगर ये वीडियो को पूरा आप देखे होंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और इसको चाहेंगे तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं ताकि एग्जाम के टाइम बहुत ये हेल्पफुल हो सकता है। देख रहे हैं ना कितना अच्छी तरह से इसको बनाया गया है, लिखा गया है अपनी भाषा में,
ताकि एग्जाम में एकदम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप उसमें कमेंट कीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।